पिछड़ों में और दलितों में ये बात रही है कि इस बार उन्हें बदलाव चाहिए। 4.6666% वोट पड़े हैं और ये 30 सालों में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है बिहार में। पिछले 30 सालों में न लोकसभा में न विधानसभा चुनाव में इससे ज्यादा वोट पड़े हैं। 50% के आसपास रहता था। इतना बौखलाए क्यों है, इतना हल्ला गुल्ला नाटक फाटक कर रहे हैं? इसका मतलब कि हार रहे हैं। जब आदमी हारता है तो वही ज्यादा तिकड़म 3-5 करता है, अपने कपड़े फालता है, चीखता चिल्लाता है। वही काम बीजेपी और विजय सिन्हा कर रहे हैं। कल पहले का ये बदलाव का वोट है, बदलाव के लिए जनता ने वोट किया है और बदलाव का एक ही प्लेयर है, वो तेजस्वी यादव है। जो गोदी मीडिया नहीं मोदी मीडिया है, वो नैरेटिव सेट करता है कि 2 चरण का चुनाव में पहले चरण में इतना माहौल बना दो, भौकाल बना दो कि अगले चरण में लोगों को लगे कि बीजेपी की सरकार आ रही है, तो जिनको बीजेपी को वोट नहीं देना वो भी बीजेपी को वोट दे दें ना। और मोकामा में जिस तरह से कैंपेन किया, लेकिन खबरवारी के अनंत सिंह वहां से हार रहे हैं, मैथिली ठाकुर पिछड़ रही हैं। तो बड़े बड़े दिग्गज जो है, खुद सम्राट चौधरी को भी हालत ठीक नहीं लग रही है। और उनका वोटर तो इसीलिए वोट करता है ना नीतीश कुमार को या बीजेपी को, कुर्मी कुशवाहा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। जब उनको डाउट हो गया है कि कम सीटें आ जाएंगी नीतीश कुमार की, बीजेपी की ज्यादा आ जाएंगे, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। किसमें से 80 से 85 सीटें इंडिया गठबंधन, खाता खुल जाए, बड़ी बात है। हाँ, इतना बुरा हाल है प्रशांत किशोर का। खाता खुल जाए, उनकी 80% सीटों पे जमानत जब्त होगी उनके उम्मीदवारों की। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। पहले चरण के मतदान ये साफ बता रहे हैं कि जनता में इस बार उत्साह देखने को मिला है, लेकिन रुझान किस ओर है, समीकरण क्या कुछ बनता है, किसकी सरकार बनेगी, ये सवाल अभी भी समय की गर्त में है। जिस प्रकार से चुनाव आयोग की चुप्पी भी देखने को मिली, उस पर भी लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो से पत्रकार अनिल यादव सर जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कैसे देख रहे हैं अभी जो मतदान पड़ा और जितना प्रतिशत मिला उस पर प्रशांत किशोर का कहना है कि ये सीधा बता रहा है कि हमारी सरकार बनी। हाँ, प्रशांत किशोर तो ला रहे हैं, 250 सीटें ला रहे हैं। बाकी जेडीयू को 1 मिलेगी, आरजेडी को 2 मिलेगी। मजाक उड़ा रहे हैं आप, खिल्ली कर रहे हैं। खाता खुल जाए, बड़ी बात है। हाँ, इतना बुरा हाल है प्रशांत किशोर का। खाता खुल जाए, उनकी 80% सीटों पे जमानत जब्त होगी उनके उम्मीदवारों की। देखिए 64.6666% वोट पड़े हैं और ये 30 सालों में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है बिहार में। पिछले 30 सालों में न लोकसभा में न विधानसभा चुनाव में इससे ज्यादा वोट पड़े हैं। 50% के आसपास रहता था। तो बम्पर वोट पड़े हैं। इसमें बड़ी बात ये रही कि जो लोग दिवाली और छठ पे आए थे छुट्टी लेकर, वो उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग रह गए, उन्होंने वोट डाला है। तो तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बड़ी हमेशा रुझान भी रहा है, जब बड़ी संख्या में वोट पड़ता है, वोटर निकलता है, तो वो वोटर बदलाव के लिए निकलता है। तो तमाम लोग जो बड़े पॉलिटिकल पंडित हैं, चुनाव को जानते हैं, विश्लेषण करते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि बदलाव का संकेत है। और जिनका आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर, जिनको बता रहे हैं उनको लगता था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो खुद कह रहे हैं कि बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। लेकिन ये तय है कि वो नया मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर तो नहीं होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने जो मुद्दा लेकर हम चले थे भ्रष्टाचार का, जब जनता को ये समझ आया कि भ्रष्टाचार बड़ी समस्या है, तो देखिए बिहार में बदलाव। प्रशांत किशोर देखिए कहीं नहीं है, उनकी 1 सीट भी निकल जाए तो बड़ी बात होगी। मैंने पहले कहा, ये बदलाव का वोट है, बदलाव के लिए जनता ने वोट किया है और बदलाव का एक ही प्लेयर है, वो तेजस्वी यादव है। तो आरजेडी और इंडिया गठबंधन की सरकार अभी तो बनती फिलहाल दिख रही है। जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज हुआ, पहले फेज का जो खत्म हो गया है वोटिंग, उसमें इंडिया गठबंधन एनडीए पर हावी दिख रही है। अच्छा, 121 सीटें जहां पर मतदान हुआ, 18 जिले रहे, तो उनका अगर हम मोटे मोटे तौर पे समीकरण देखें, किस क्षेत्र का किस ओर चल रहा है? अब तक देखिए 20 साल से फार्मूला बना हुआ था, नीतीश कुमार बीजेपी दोनों मिलके राज कर रहे थे, लेकिन जनता ने अब चेंज करने का मूड बनाया है। इसलिए आप देखो कल विजय सिन्हा किस तरह से उनका वीडियो वायरल हुआ। अपनी उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के नियुक्त किए हुए अधिकारी हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये और मोकामा में जिस तरह से कैंपेन किया, लेकिन खबरवारी के अनंत सिंह वहां से हार रहे हैं, मैथिली ठाकुर पिछड़ रही हैं। तो बड़े बड़े दिग्गज जो है, वो खुद सम्राट चौधरी को भी हालत ठीक नहीं लग रही है। तो बड़े बड़े दिग्गजों की स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है बीजेपी की, और मुझे लग रहा है कि एक सुनामी जैसा है, और सुनामी में बीजेपी के सब बड़े नेता लगभग बह जाएंगे इसमें। मतलब आप कह रहे हैं गठबंधन की एक सुनामी चली है पहले? हाँ, आप देखो क्या कहते हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। भीड़ तो हालांकि पिछली बार भी 2020 में भी उमड़ी थी, 12,000 वोट से रह गए थे, 5-7 सीटों से रह गए थे। लेकिन इस बार इन लोगों का होमवर्क बहुत अच्छा था। इस बार इन्होंने मुकेश सहनी को अपने साथ मिलाया, आईपी गुप्ता को जो पान पार्टी के हैं, पान समाज के हैं, उनको मिलाया। तो इस बार इंडिया गठबंधन का जो समीकरण है वो ठीक लग रहा था। जबकि एनडीए की हम बात करें तो वो आपस में लड़ते दिख रहे थे। कई सीटों पर तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जेडीयू के जो मतदाता हैं
वो बीजेपी और एलजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनमें एक बात डर है कि इस बात का डर है कि अगर बीजेपी की ज्यादा सीट आ गई तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न करना भी बहुत भारी पड़ा है बीजेपी को। बताइए, आप कह रहे हैं कि नीतीश बाबू जो जिनकी पार्टी के लोग तमाम बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा इनको घोषित करिए, बीजेपी ने सीधे तौर पर इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की, और आप कह रहे हैं कि अब इसका असर पहले मतदान में दिखा है। बिल्कुल, ये तो चल ही रहा है कि जो तीर पे वोट डालते थे उन्होंने कहा जहां तीर नहीं वहां चुपचाप लालटेन छाप या हाथ छाप, तो यही चला है, चुपचाप लालटेन छाप। तीर वालों ने भी जहां तीर नहीं था तो वहां कमल नहीं पकड़ा, वहां लालटेन जला दी। लेकिन तीर का मतलब तो यही था कि कमल खिलवा देना होता था पहले, लेकिन अब उनको डाउट है ना कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। खुद उनकी पार्टी के ललन सिंह कह रहे हैं कि विधायक चुनेंगे नेता, अमित शाह कह रहे हैं विधायक चुनेंगे नेता। अरे भाई, जब आपको पता है कि पिछली 4 बार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो आप 5वीं बार उनको बनाने से क्यों परहेज कर रहे हो? और नीतीश कुमार, उनका वोटर तो इसीलिए वोट करता है ना नीतीश कुमार को या बीजेपी को, कुर्मी कुशवाहा, कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। जब उनको डाउट हो गया है कि कम सीटें आ जाएंगी नीतीश कुमार की, बीजेपी की ज्यादा आ जाएंगे, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, इसलिए वो चाहते हैं कि कुर्मी कुशवाहा वोटर चाहता है कि नीतीश की सीटें ज्यादा रहे, बीजेपी की कम रहे और वो सेकंड पार्टनर रहे अलायंस में। तो इस पे चिराग पासवान कह रहे हैं कि मीडिया ये क्या अफवाह फैला रहा है, हमारे मंत्री जी ने कुछ गलत तो कहा नहीं, विधायक ही तो ये निर्धारित करेगा कि सीएम कौन बनेगा। अच्छा, तो विधायक निर्धारित करेगा, तो यानी कि वो कोई भी हो सकता है, नीतीश कुमार नहीं हो सकते, विधायक जिसका मन करेगा उसको करेंगे। तो अब इसका मतलब है कि आपके मन में चोर है, ये डाउट है लोगों का, और ये डाउट इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र में खेला कर चुके शिंदे के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ, तो यहाँ भी नीतीश कुमार के वोटर्स को लगता है कि नीतीश कुमार का भी एकनाथ शिंदे करने की तैयारी है। अच्छा, आपने कहा गठबंधन जो है मजबूत रहा, आपने कहा गठबंधन में जो समीकरण बैठाया गया वो सही रहा, सटीक रहा, तो एनडीए ने भी पासवान से लेकर तमाम वोट बैंक जो दलित तबके के हैं उन्हें एकत्रित करने के लिए सबको जोड़ लिया था पार्टी में। कहा तो जोड़ भले लिया है, लेकिन नीतीश के वोटर ने बीजेपी को और चिराग पासवान को वोट नहीं किया है। हाँ, उसकी वजह क्या देख रहे हैं? चिराग पासवान के वोटर्स ने जेडीयू को वोट नहीं किया है, सब आपस में ही लड़ते रह गए, फ्रेंडली फाइट खेलते रह गए आपस में ही। और यही वजह है कि आप देखो, जहां भी बूथ पे देखो लोग बदलाव की बात कर रहे थे, कोई जात बिरादरी का व्यक्ति हो एक ही बात कह रहा था, खासकर अति पिछड़ों में और दलितों में ये बात रही है कि इस बार उन्हें बदलाव चाहिए। तो आप कह रहे हैं बदलाव की ओर देख रहे हैं। अच्छा, आपने कल, मैंने देखा आपने बकायदा मतदान कवर करके जब सराय, तो सीधे तौर पर आपने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें बातचीत हुई, तो अब आप क्या देख रहे हैं इसके बाद? तो आपकी वीडियो के बाद गोदी मीडिया के भी तमाम चैनल जो एनडीए को बढ़त और भाजपा सरकार, हालांकि कहीं डगमगा भी रहा है ये समीकरण। देखिए, वो जो गोदी मीडिया नहीं मोदी मीडिया है, वो नैरेटिव सेट करता है कि 2 चरण का चुनाव में पहले चरण में इतना माहौल बना दो, भौकाल बना दो कि अगले चरण में लोगों को लगे कि बीजेपी की सरकार आ रही, तो जिनको बीजेपी को वोट नहीं देना वो भी बीजेपी को वोट दे दें। तो लेकिन ये नैरेटिव काम नहीं करेगा। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में बात करी, हर घर नौकरी, 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण, और माई बहन योजना, बिजली फ्री, ये चीजें वर्क कर रही हैं। लोगों को हर घर नौकरी का तो बहुत बड़ा वादा है, तो लोग इसके लिए वोट कर रहे हैं। देखिए, मंत्री साहब पर गोबर फेंक दिया गया, जिसके बाद वो तिलमिला उठे, उनका वीडियो भी देख रहे होंगे। अरे वो गोबर ओबर खुद ही फेंकवा लेते हैं बदनाम करने के लिए कम्युनिटी को। देखो, बार बार वो कह रहे हैं यादव के गुंडागर्दी, यादव गुंडागर्दी, एक जाति का नाम ले रहते हैं, तो गोबर ओबर खुद ही अपने ऊपर, ये सब भाजपा इस काम में माहिर है। 2-4 लोग लगते हैं, अपने को थप्पड़ पड़वा लेते हैं, कहते हैं कि देखो दूसरी पार्टी के गुंडों ने मार दिया। तो ये पॉलिटिकल स्टंट है, सब पार्टियां करती हैं। तो वो कह तो रहे, हमने अगर एक तबके विशेष के यादवों को कहा तो तस्वीर देख लीजिए हमारे साथ क्या किया इन्होंने। जीत रहे थे, इतना बौखलाए क्यों है, इतना हल्ला गुल्ला नाटक फाटक कर रहे हैं? इसका मतलब कि हार रहे हैं। जब आदमी हारता है तो वही ज्यादा 3-5 करता है, अपने कपड़े फालता है, चीखता चिल्लाता है। वही काम बीजेपी और विजय सिन्हा कर रहे हैं कल। क्या नहीं, गनमैन कैसा दे दिया है, गन तक नहीं चला पा। गनमैन में सबको भून दे, जितनी गोलियां चला दे, खाली कर दे मशीन, लाशें बिछा दे उनके लिए। गोबर किसी ने अपने आप पे अगर उन्हें गोबर फेंकवा लिया, यही काम रहेगा गनमैन का। गनमैन सुरक्षा तक नहीं दे पा रहा है हमें। गोबर काम ही ऐसा है नेताजी का, तो गोबर से कहा आदमी से सुरक्षा देने के लिए ना, गोबर से सुरक्षा देने के लिए थोड़ी है। और जब हर जगह गोबर किए हो तो गोबर लौटेगा ही। अच्छा, तो आखिरी में तमाम दर्शक देख रहे हैं 121 सीटों का बता दीजिए समीकरण। पत्रकार अनिल यादव जो इतने चर्चा में रहते हैं। हाँ। 121 में से 80 से 85 सीटें इंडिया गठबंधन, और बाकी 85 के बाद जो बची 15 + 21 36, मान लीजिए क्या कहते हैं। तो इसमें कितने लोग आ जाएंगे? इसमें तो बहुत सारी पार्टियां हैं। 30 से 35 सीटें रहेगी एनडीए की, 80 से 85 इंडिया गठबंधन। निर्दलीय भी कुछ कमाल कर पाएगा या नहीं? निर्दलीय 1-2 सीटों पर जीतेंगे।
एक दो सीटों पर रहेंगे निर्दलीय भी। निर्दलीय का भी एक दो सीटों पर देखने को रुझान मिल रहा है, लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद 80 से प्लस सीटें इंडिया गठबंधन के खेमे में जाती दिखाई दे रही हैं। हालांकि समीकरण आगे जो जो बनता जाएगा हम आपका ज्यों का त्यों दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में, इस चर्चा के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर, बिहार में इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं बतौर जनता, आप लोग कमेंट जरूर करें। हिंद समाचार के साथ ज्योति यादव, धन्यवाद।